हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस का नया चैप्टर जो कि है इंडियन आर्म फोर्सेस। तो जैसे कि आप भी अगर सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और इसमें आने वाले सारे टॉपिक्स को हमें जानना कितना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फैक्ट्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं, उन तीनों आर्म फोर्सेस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानने हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस होती हैं उसके जो कमांडर होते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेस को कौन लीड करता है, जो उनके सबके तीनों के हेड होते हैं, सबसे मेन जो होते हैं, तो वो होते हैं कंट्री के प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि तीनों ही हमारी आर्म फोर्सेस को कौन लीड करते हैं, यहाँ पे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है अभी करंट में हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये क्या है, अभी हमारी कंट्री की जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं उनकी हेड है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से नोट डाउन करेंगे कि अभी करंट में हमारी कंट्री की जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन है, द्रौपदी मुर्मू यानी कि हमारी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस हैं वो किस में डिवाइडेड है। इंडियन आर्म फोर्सेस हैज़ 3 डिवीजन्स। ठीक है, 3 डिवीजन्स हैं इसके। सबसे पहला आपको पता है इंडियन आर्मी है, देन उसके बाद इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारी कंट्री के क्या हैं, आर्म फोर्सेस के 3 डिवीजन्स हैं जो कि कंट्री को हमेशा सर्व करने में रेडी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे सीडीएस का। ठीक है, सीडीएस आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। तो सीडीएस की जो फुल फॉर्म है वो है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। यहाँ पे ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। एंड उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ सीडीएस जो ये आपकी रैंक है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, इसको 2019 में ऐड किया गया। ठीक है, 2019 से इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ये रैंक है, हु इज़ ए 4 स्टार रैंक ऑफिसर। ठीक है, ये जो सीडीएस होते हैं ये 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं हमारे, और ये तीनों ही आर्म फोर्सेस में से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों में से किसी एक में सर्व करते होंगे। एंड उसके बाद वो 4 स्टार रैंक ऑफिसर होंगे, तो उनको सीडीएस की ये जो रैंक है ये मिलती है। ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द 3 सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको ये इंक्लूड किया गया है, आप इसे मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। और हेड ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जो हमारी डिफेंस स्टाफ है उसके हेड कौन होते हैं, जो सीडीएस होते हैं वो हेड होते हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सीडीएस है 2019 में जब ये रैंक क्रिएट की गई थी, तो सबसे पहले जो हमारी कंट्री के सीडीएस रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के जो सीडीएस हैं वो कौन रहे हैं, इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत आपने नाम सुना होगा उनका, एंड यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर भी मेंशन करी हुई है उनकी, आप इन्हें देख सकते हैं। तो जनरल बिपिन रावत जो हैं वो कौन थे, फर्स्ट सीडीएस। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि करंट में अगर हम बात करते हैं तो अभी करेंटली हमारी कंट्री के जो सीडीएस हैं यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो सीडीएस है वो कौन है, तो वो हैं जनरल अनिल चौहान। ठीक है, आप ये नोट डाउन करेंगे, जनरल अनिल चौहान जो है वो करंट में सीडीएस हैं। ठीक है, करंट सीडीएस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो आप इसको यहाँ से लिख लेना, अपने नोट्स में आप इसे मेंशन करेंगे क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको उन्हें मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं एंड आप इसे अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब इंडियन आर्म जितने भी तीनों आर्म फोर्सेस हैं, इन आर्म फोर्सेस के कुछ ना कुछ हमारे क्या हैं, मोटो हैं। ठीक है, तो वो मोटोज़ क्या क्या हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमारे जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं उनका मोटो क्या रहता है। तो सबसे पहले हम आर्मी का देखते हैं। इंडियन आर्मी की जो मोटो है वो है सेवा परमो धर्मा। ठीक है, सेवा परमो धर्मा का मतलब क्या होता है, सर्विस इज़ द हाईएस्ट ड्यूटी, यानी कि जो सर्विस है कंट्री की सर्विस। ठीक है, फैमिली और बाकी के जितने भी रिलेशंस हैं, जो भी और वर्क है वो सब कुछ बाद में, सबसे मेन जो प्राइमरी उनका मोटो रहता है वो क्या रहता है कि सर्विस इज़ द मेन
हाईएस्ट ड्यूटी, ठीक है, उनकी सबसे जो मेन ड्यूटी रहेगी वो सर्विस रहेगी। ये है इंडियन आर्मी का मोटो, आप इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो क्या है, नभा स्पर्शम दीप्तम, ठीक है। नभा स्पर्शम दीप्तम का मतलब क्या होता है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसकी मीनिंग है नभा स्पर्शम दीप्तम की, जो कि इंडियन एयरफोर्स का क्या है, मोटो है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं शामनो वरुणा। शामनो वरुणा जो है वो इंडियन नेवी का मोटो है। तो इंडियन नेवी के इस मोटो का मीनिंग क्या है, मे द गॉड ऑफ ओशंस बी ऑस्पिशियस टू अस। अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे तो आप इसे नोट डाउन करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, जो गॉड ऑफ ओशन है वो हम पर क्या रहे, ऑस्पिशियसनेस अपनी बनाए रखे, ये इंडियन नेवी के मोटो की मीनिंग है। तो ये तीनों आर्म फोर्सेस के जो हमारे मोटो हैं यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, साथ में मैंने यहाँ पे आपको उनकी मीनिंग भी दी हुई है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आरएमएस में और सैनिक स्कूल में, तो आप इसे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तीनों की अपनी कंट्री के अंदर जगह जगह पे कमांड्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करती हैं, डिफेंड करती हैं और वहाँ की प्रोटेक्शन करती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ से शुरू करते हैं इंडियन आर्मी से, ठीक है। तो अगर इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स जो है इंडियन आर्मी के टोटल कितने हैं, 7 इंडियन आर्मी कमांड्स हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड्स हैं, जिसमें से सबसे पहली कमांड हमारी कौन सी है, नर्दर्न कमांड। नर्दर्न कमांड जो है ये कहाँ पे है, उधमपुर के अंदर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के एरिया को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। नर्दर्न कमांड का जो मेन फंक्शन है वो JNK एंड यहाँ पे लद्दाख वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने का है, ठीक है। और अगर हम नर्दर्न कमांड की बात करें ना तो ये सबसे मोस्ट एक्टिव कमांड भी है। तो नर्दर्न कमांड के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मोस्ट एक्टिव कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। मोस्ट एक्टिव कमांड है इंडियन आर्मी की, जो कि कौन से एरिया को कंट्रोल करती है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के एरिया में। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के एरिया में क्या है हमारा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पे है LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि किसके साथ है, चाइना के साथ। तो चाइना के बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर में इस एरिया को कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारी नर्दर्न कमांड का है, इंडियन आर्मी की मोस्ट एक्टिव कमांड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम सेकंड यहाँ पे देखते हैं वेस्टर्न कमांड। तो वेस्टर्न कमांड जो है चंडी मंदिर हरियाणा के अंदर है ये, ठीक है। चंडी मंदिर हरियाणा के अंदर जो हमारी वेस्टर्न कमांड है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो वेस्टर्न कमांड ये कौन से एरिया को यहाँ से प्रोटेक्ट करती है, पंजाब से और हरियाणा से जितना भी पाकिस्तान का बॉर्डर हमारा कनेक्ट होता है, उस एरिया को देखने का काम किसका है, वेस्टर्न कमांड का है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम अगली कमांड देखते हैं, यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग कमांड है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी, इसका कोई भी फंक्शन जो है वो किसी भी ऑपरेशन में या फिर किसी भी तरीके के अदर जो एनिमीज़ उनसे प्रोटेक्ट करना, इसमें नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रेनिंग में फंक्शन है, ठीक है। तो आर्मी की जो ट्रेनिंग है, इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग का फंक्शन है, ट्रेनिंग कमांड इसको बोला जाता है। ये कहाँ पे है, शिमला के अंदर, ठीक हो गया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिमला के अंदर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारा फोर्थ कमांड है सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड का जो मेन फंक्शन होता है वो सेंट्रल इंडिया को देखना, सेंट्रल इंडिया के साथ कनेक्टेड है ना, एंड साथ में अगर कभी भी अदर कमांड्स को किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है और जब ऑपरेशंस होते हैं या फिर किसी भी तरीके के आपके एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशंस चलते हैं उसमें हेल्प करने का काम किसका है, सेंट्रल कमांड का, जो कहाँ पे है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ईस्टर्न कमांड। जितना भी हमारा ईस्ट इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया का जितना भी पार्ट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का, उस एरिया में जो हमारे चाइना के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, 3 कंट्रीज़ के साथ हमारी कंट्री के बॉर्डर कनेक्ट होते हैं। तो चाइना यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, भूटान एंड साथ में म्यांमार, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के साथ जो प्रोटेक्शन का काम है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, ईस्टर्न कमांड का। और साथ में पूरा ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का, उसको भी कौन देखता है, हमारा ईस्टर्न कमांड देखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम अगला देखते हैं
साउथ वेस्टर्न कमांड मैंने आपको बता दिए। लास्ट है हमारा सदर्न कमांड, ठीक है। सदर्न कमांड जो कि पुणे के अंदर है। तो सदर्न कमांड का जो मेन फंक्शन है वो सी साइड से और हमारी जो अरेबियन सी है इस साइड से या फिर पाकिस्तान के एरिया को कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका है, हमारी सदर्न कमांड का, जो कि हमारी 7th कमांड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किए हुए हैं इंडिया के जितने भी इंडियन आर्मी के 7 मेन कमांड्स हैं, और इसमें मैंने आपको जितना मेंशन किया हुआ है आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब इसको याद करने के लिए ना, अगर हमें ये ऐसे याद नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक हमारे पास निमोनिक्स होते हैं, कई बार हम उनसे इनको अगर लर्न करते हैं तो बहुत इजी बढ़ जाता है। तो हम इसके लिए देखेंगे कि हमारी जो इंडियन आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स हैं और जिनकी कमांड्स हैं, इसके लिए हम क्या क्या निमोनिक्स बना सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे मेरे साथ। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हमारी नदर्न कमांड है, उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू। उसके बाद वेस्टर्न कमांड के लिए वेस्ट। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ईस्टर्न कमांड है हमारी, तो ईस्टर्न कमांड के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू वेस्ट ईस्ट। देन उसके बाद हमारी अगली कमांड जो है, यहाँ पे आपने देखा था सेंट्रल कमांड आ रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सेंट्रल, न्यू वेस्ट ईस्ट सेंट्रल। देन उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे कौन सी कमांड है, साउथ वेस्ट, ये वाली कमांड आपने देखी थी, ये देखो यहाँ पे ईस्टर्न कमांड। और देन उसके बाद हमारी सदर्न कमांड एक बचती है, तो ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है एक यहाँ पे जो कमांड है वेस्टर्न कमांड, और उसके साथ में हमारी जो साउथ वेस्टर्न कमांड है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप इसे करेक्शन करना, साउथ। और देन उसके बाद साउथ वेस्टर्न कमांड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जयपुर। और लास्ट हमारा आएगा यहाँ पे ट्रेन, ठीक है। ट्रेनिंग कमांड के लिए हम लिख देते हैं ट्रेन। तो अब ये एक निमोनिक आपके पास तैयार हो गया है जिसके थ्रू आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। तो न्यू वेस्ट ईस्ट सेंट्रल साउथ जयपुर ट्रेन, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा निमोनिक इसके लिए लिखा। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, न्यू से हमारा कौन सा हो गया, हमारी जो ऊपर की कमांड है नदर्न कमांड, ठीक है, नदर्न कमांड। उसके बाद ये वेस्टर्न कमांड, देन उसके बाद हमारी ईस्टर्न कमांड, फिर सेंट्रल कमांड, उसके बाद साउथ के लिए ये सदर्न कमांड, और जो जयपुर है ये हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है। जो हमारी साउथ वेस्टर्न कमांड है उसके लिए जयपुर। और ट्रेन का मतलब हो गया यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग कमांड है इंडियन आर्मी की, ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, शिमला के अंदर। तो ये हमारे 7 इंडियन आर्मी की जो कमांड्स हैं उसके लिए आप एक ईजी सा निमोनिक यहाँ पे लर्न कर सकते हैं जो कि आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे एंड ये हमारी इंडियन आर्मी की जो 7 हेडक्वार्टर्स हैं आप इन्हें लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी। अभी हमने इंडियन आर्मी की बात करी। अच्छा एक और चीज़ है इसके लिए, अब यहाँ पे हमने जितने भी यहाँ पे मेंशन किए ना कि कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी और डिफरेंट हेडक्वार्टर्स उसके कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अब इनको जो लीड करते हैं, ठीक है, इन सारे हेडक्वार्टर्स को लीड कौन करता है, तो इन सारे हेडक्वार्टर्स को लीड करते हैं इंडियन आर्मी के जनरल, ठीक है। तो जो जनरल की पोस्ट पे होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब को क्या कर रहे हैं यहाँ पे लीड कर रहे हैं, सारे हेडक्वार्टर्स को लीड कौन कर रहा है, जनरल लीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं अब इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की जो कमांड्स हैं, इंडियन नेवी में टोटल 3 कमांड्स हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 ही कमांड होती हैं। अब 3 ही कमांड क्यों है, कहीं ऊपर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इंडियन नेवी की जो कमांड्स हैं वो नीचे इंडिया के नीचे वाले पार्ट में है, ऊपर के पार्ट में क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो क्योंकि इंडियन नेवी कहाँ वर्क करती है, वो ओशन और सी के एरिया को, मैरीन एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम है इंडियन नेवी का, और ऊपर के एरिया में पानी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इंडियन नेवी की सिर्फ 3 कमांड्स हैं जो कि नीचे के पार्ट में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वो प्रेजेंट है मुंबई में, और ये इंडियन नेवी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या है, मोस्ट एक्टिव, ठीक है, मोस्ट एक्टिव एंड साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट कमांड है जो कि पाकिस्तान वाले एरिया को यहाँ पे हमारे अरेबियन सी के पार्ट से, इस एरिया से, पाकिस्तान वाले एरिया से क्या करती है, इंडिया को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हमेशा हमारी कंट्री को डिफेंड करने को तैयार रहते हैं। तो ये क्या है, इंडियन नेवी की सबसे एक्टिव कमांड। देन उसके बाद सदर्न नेवल कमांड है कोची में, ये इंडियन नेवी की क्या है, ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कमांड आपकी
कौन सी है, सदर्न नेवल कमांड, जो कि कोची में, कोची कहाँ है, केरला में, आपको पता होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड है विशाखापट्टनम में। तो ईस्टर्न नेवल कमांड यहाँ से क्या करता है, हमारा ईस्ट का पूरा पार्ट को कंट्रोल करता है, एंड साथ में बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में और चाइना से भी इंडिया को क्या करता है यहाँ पे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको ये जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी की तीनों कमांड्स, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको नोट डाउन करने के लिए आप सिंपल सा एक निमोनिक छोटा सा और लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप, जैसे मैंने यहाँ पे बोला वेस्टर्न नेवल कमांड, तो उसके लिए मैंने लिखा W, ठीक है, और जो हमारा ईस्टर्न कमांड है उसके लिए लिखा E, तो ये क्या हो गया V, और नीचे जो सदर्न कमांड है उसके लिए मैंने लिख दिया सर्व, वी सर्व। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे कि वी सर्व हमारा क्या है, इंडियन नेवी का जो कमांड्स है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो जैसे इंडियन आर्मी में टोटल कितनी कमांड्स थी हमारी, 7 कमांड्स, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन नेवी की भी टोटल कितनी कमांड्स हैं, यहाँ पे 7 कमांड्स हैं, ठीक है। तो इंडियन नेवी की टोटल 7 कमांड्स में से हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। इंडिया का जो इंडियन एयरफोर्स का जो पहली कमांड है वो कहाँ पे है आपकी, इंडियन वेस्टर्न एयर कमांड, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करता है, ऊपर के पार्ट में जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख इतना एरिया है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, वेस्टर्न एयर कमांड का, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद प्रयागराज के अंदर हमारी इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल एयर कमांड है। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा अगर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेंट्रल एयर कमांड, जो कि यूपी में प्रेजेंट है, ठीक है, यूपी के अंदर, यानी कि प्रयागराज में यूपी के अंदर प्रेजेंट है सेंट्रल एयर कमांड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसकी थर्ड कमांड हम देखते हैं, जो कि ईस्टर्न पार्ट को कंडक्ट करती है यहाँ पे, ये है हमारी ईस्टर्न एयर कमांड, जो कि शिलोंग के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ईस्टर्न एयर कमांड, ये इंडियन एयरफोर्स की थर्ड कमांड है। नेक्स्ट उसके बाद अगला हमारा है नागपुर। नागपुर में जो है मेंटेनेंस कमांड है, ठीक है। मेंटेनेंस कमांड नागपुर के अंदर, नागपुर कहाँ है, नागपुर है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है नागपुर। तो अगर नागपुर में मेंटेनेंस कमांड की हम बात करते हैं तो इसका जो फंक्शन होता है मेंटेनेंस कमांड में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में हमें पता है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं और अदर इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की मेंटेनेंस का काम, इक्विपमेंट्स, इन सब का जो मेंटेनेंस होता है, एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस, इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, वो सब कुछ कहाँ पे किए जाते हैं, नागपुर में, जो कि हमारी मेंटेनेंस कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु में इंडियन एयरफोर्स का क्या है, हमारा ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कमांड है वो बेंगलुरु के अंदर है। आप तीनों ही हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनके ट्रेनिंग कमांड्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट में है। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है इंडिया का, इंडियन एयरफोर्स का, और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। तो ये इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब हम इसके लिए भी एक निमोनिक लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम निमोनिक यूज़ करेंगे। अब देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया न्यू दिल्ली से वेस्टर्न एयर कमांड, और उसके बाद आपका यहाँ पे जितने भी सेंट्रल एयर कमांड है ये सब कुछ आ रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक निमोनिक लिखते हैं, ठीक है। वी कैन सेव सम टाइम एंड मनी, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, वी कैन सेव सम टाइम एंड मनी, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए हमारे पास, जैसे मैंने लिखा वी कैन सेव सम टाइम एंड मनी, तो वी से हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न कमांड, कैन से सेंट्रल कमांड, देन उसके बाद सेव से हमारा सदर्न कमांड, सम टाइम एंड मनी। अब देखो जो सम टाइम एंड मनी आ रहा है ये साउथ वेस्टर्न कमांड हो गया, ठीक है।
और टाइम एंड मनी हमारा टाइम से क्या हो गया ट्रेनिंग कमांड एंड मनी आपका मेंटेनेंस कमांड, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स के हमारे 7 कमांड्स हैं उसके लिए हम क्या क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, देन उसके बाद सदर्न कमांड, उसके बाद आपका आता है ये साउथ वेस्टर्न कमांड, देन उसके बाद टाइम से आपका ट्रेनिंग कमांड एंड मनी जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये हमारा हो गया मेंटेनेंस कमांड, जो कि एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी की क्या है 7 कमांड्स है, 7 हेडक्वार्टर्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड हैं। इनको हमने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो हमारी इंडियन आर्मी है या फिर इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इन सब में जो डिफरेंट रैंक्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके से जितने भी हमारे कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो किस रैंक से आगे को बढ़ते हैं और उनको कौन कौन से वहाँ पे जो उनके ये मिलते हैं स्टार्स मिलते हैं या फिर जो उनको बैजेस मिलते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी में जो शुरुआती रैंक होती है स्टार्टिंग कहाँ से होती है लेफ्टिनेंट से, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट की जो रैंक है इसमें क्या होता है 2 स्टार रैंक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 स्टार रैंक ऑफिसर्स जो होते हैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट की उनको यहाँ पे रैंक मिलती है। देन उसके बाद आपकी आती है सेकंड नंबर पे कैप्टन जो कि 3 स्टार रैंक ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेजर, मेजर हमारे क्या होते हैं उनके जो ये होता है स्टेप्स उसमें क्या लगा होता है एक नेशनल एम्बलम लगा होता है, ठीक है। देन उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल अगर हम देखते हैं तो नेशनल एम्बलम और साथ में क्या होता है एक 1 स्टार होता है, ठीक है। तो नेशनल एम्बलम विद 1 स्टार। उसके बाद कर्नल हम देखते हैं यहाँ पे कि नेशनल एम्बलम विद 2 स्टार। देन उसके बाद हम देखेंगे ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर क्या होते हैं आपके नेशनल एम्बलम विद 3 स्टार, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे मेजर जनरल। तो मेजर जनरल की जो पोस्ट है उसमें क्या होता है 1 स्टार है और स्टार के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ये जो सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड एक साथ में क्या है बैटन, ठीक है। क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन और साथ में 1 स्टार, ठीक है। 1 स्टार विद क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन ये कौन सी पोस्ट होगी मेजर जनरल की। देन उसके बाद अगली आती है लेफ्टिनेंट जनरल जिसमें एक नेशनल एम्बलम एंड साथ में फिर से एक क्या होगा क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो जनरल की पोस्ट है उसमें आपका एक नेशनल एम्बलम प्रेजेंट होगा, नेशनल एम्बलम के साथ एक 1 स्टार और साथ में एक क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन, ठीक है। तो ये तो है हमारी जो इंडियन आर्मी के अंदर रैंक्स अभी प्रेजेंट में चल रही हैं सारी। अब यहाँ पे एक रैंक और आती है फील्ड मार्शल की, ठीक है। ये जो फील्ड मार्शल की रैंक है ये सबसे रेयरेस्ट रैंक, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सबसे रेयरेस्ट रैंक होती है इंडियन आर्मी की और इसमें आपका एक क्या प्रेजेंट है नेशनल एम्बलम प्रेजेंट होगा, एक क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन और साथ में यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा जिसमें लोटस के फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रैंक है रेयरेस्ट है और अभी तक इंडियन आर्मी के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही लोगों को ये रैंक मिली है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है इंडियन आर्मी के अंदर जो सबसे थोड़ा सा हैंग कर रही है बोर्ड, तो हम यहाँ पे देखते हैं इंडियन आर्मी के अंदर जो सबसे पहली बार ये रैंक मिली थी वो मिली है हमारे मेजर जनरल आपके, ठीक है, फील्ड मार्शल। यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को ये पहली सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें कि फील्ड मार्शल की पोस्ट किसको मिली थी तो सैम मानेकशॉ को ये मिला था ये अवार्ड 1973 में, ठीक है। 1973 में मिला था लेकिन उन्होंने सबसे जो यहाँ पे अच्छा वर्क किया था इंडो पाक वॉर हुई थी, इंडो पाक वॉर 1971, ठीक है। इंडो पाक वॉर 1971 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फील्ड मार्शल जो सैम मानेकशॉ हैं उन्होंने बहुत ब्रेवरी से इंडियन आर्मी को लीड किया था एंड साथ में काम किया था, तो इसीलिए उनको 1973 में फील्ड मार्शल ये जो अवार्ड है इंडियन आर्मी की जो रैंक है वो दी गई थी, जो कि उनका किस काम के लिए इंडो पाक वॉर 1971 के लिए, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पे एक और हैं, सिर्फ मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ 2 ही लोगों को ये
रैंक दी गई है अभी तक, तो दूसरे हमारे KM करियप्पा, ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, इनको ये मिली है 1986 में, ठीक है, 1986 में इन्हें ये रैंक मिली थी। तो ये हमारे क्या हैं, जो 2 इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल रहे हैं उनके नेम हैं और किस ईयर में उनको ये रैंक दी गई थी वो भी यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हैं यहाँ से देख के। तो ये हमारे रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी है जो कि आपको याद कर लेने हैं कि किस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ पहले बता देती हूँ कि ये जो एडमायरल की रैंक है यहाँ पे, एडमायरल जो होते हैं इंडियन नेवी में, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर अभी हमने देखा कि फील्ड मार्शल है, इसी तरीके से इंडियन नेवी में वो एडमायरल होते हैं और ये भी इंडियन नेवी की क्या है, रेयरेस्ट रैंक है। और अभी तक इंडियन नेवी के अंदर कोई भी इंडियन नेवी के अंदर एडमायरल नहीं रहे, ठीक है। बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, सब लेफ्टिनेंट होते हैं जिसमें उनके पास एक गोल्डन स्टेप होगी यहाँ पे, ठीक है, 1 गोल्डन स्टेप लगी हुई आपको दिख रहा है। देन उसके बाद लेफ्टिनेंट आते हैं, लेफ्टिनेंट जो होते हैं उनके पास 2 गोल्डन स्टेप्स हैं। फिर देन उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, उनके पास 2.5 गोल्डन स्टेप हम इसको बोलेंगे। जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, आपको दिख रहा होगा ये वाली जो गोल्डन लाइन है बहुत पतली सी है, ठीक है, तो इसको किस में काउंट किया जाएगा, इसको हाफ काउंट किया जाता है। तो 2.5 जो है लेफ्टिनेंट कमांडर जो होते हैं उनके पास 2.5 गोल्डन स्टेप होती है। देन उसके बाद कमांडर आते हैं जिनके पास 3 गोल्डन स्टेप्स हैं। देन उसके बाद कैप्टन, ठीक है, तो जो कैप्टन है उनके पास 4 गोल्डन स्टेप्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर कॉमोडोर की जो पोस्ट है उसमें जो ये गोल्डन स्टेप है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, चौड़ी हो गई है, आपको दिख रहा है। देन उसके बाद रेयर एडमायरल जो होते हैं उनकी जो पोस्ट है उसमें क्या होता है, 2 स्टार, ठीक है, 2 स्टार यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एक क्रॉस सोर्ड एंड बैटन और साथ में एक नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये क्या है, रेयर एडमायरल जो होंगे इंडियन नेवी के अंदर उनके पास जो यहाँ पे आपके क्या होंगे, ये स्टेप्स होंगे, उनमें ये लगा होगा, ठीक है। देन उसके और ये जो स्टेप्स होते हैं ये कहाँ पे वेयर किए जाते हैं आपको पता होगा, इंडियन जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसमें जो भी पर्सनल होते हैं वो अपने शोल्डर्स पे या फिर अपने स्लीव्स पे वो क्या करते हैं, इन स्टेप्स को वेयर करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो वाइस एडमायरल हैं वो 3 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं और साथ में क्रॉस सोर्ड एंड बैटन एंड साथ में एक नेशनल एम्बलम, ठीक है। उसके बाद जो एडमायरल है 4 स्टार, एक क्रॉस सोर्ड एंड बैटन और साथ में एक नेशनल एम्बलम। तो ये क्या है, हमारे कमीशन्ड ऑफिसर्स जो कि इंडियन नेवी के अंदर जाएंगे, इस तरीके से उनकी रैंक्स चलती हैं, ठीक है। तो ये हमें याद कर लेना है और आप इसको यहाँ से लिख लेना। देन उसके बाद हम लास्ट देखते हैं यहाँ पे रैंक्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स में जो रैंक्स होती हैं वो शुरू करते हैं हम यहाँ से। एक चीज़ हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, सबसे पहले मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। जैसे फील्ड मार्शल थे किसमें, इंडियन आर्मी में, सेम उसी तरीके से मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये भी क्या है, इंडियन एयरफोर्स की सबसे रेयरेस्ट पोस्ट होती है यहाँ पे। और इसमें अभी तक इंडियन नेवी के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी में, जैसे इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 थे, इंडियन नेवी में एक भी नहीं, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे पर्सनल रहे हैं जिनको मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की रैंक मिली है, ठीक है। तो उनका नाम हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, उनका नाम है फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जुन सिंह, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे, नाम अर्जुन सिंह। और इनको ये किस चीज़ के लिए मिला था, जो हमारी 1965 में इंडो पाक वॉर हुई थी, 1965 की इंडो पाक वॉर, ठीक है, उसके बाद उन्हें दिया गया है ये रैंक अर्जुन सिंह को मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। अब बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर आप कमीशन्ड ऑफिसर के फॉर्म में जाते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है, जिसमें आपका एक यहाँ पे आपको ब्लू स्टेप दिखाई दे रहा होगा, एक ब्लू स्टेप, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर। दैन उसके बाद फ्लाइंग यहाँ पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेकंड जो रैंक है उसमें 2 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं। दैन उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, यहाँ पे 2.5 स्टेप्स इसको हम बोलेंगे, बीच वाली लाइन क्योंकि थोड़ी सी पतली है, मैंने अभी आपको इंडियन नेवी में भी बताया था, स्क्वाड्रन लीडर। दैन उसके बाद विंग कमांडर में 3 स्टेप्स हैं। देन उसके बाद ग्रुप कैप्टन में 4 स्टेप्स। एंड उसके बाद आते हैं एयर कॉमोडोर जो होते हैं 1 स्टार, यहाँ पे आपको ऊपर पे दिख रहा होगा 1 स्टार,
और साथ में एक क्या है, ईगल। ठीक है, यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये ईगल है। आप अगर देख पा रहे हैं इसको, तो ये ईगल है और 1 स्टार रैंक ऑफिसर, और उनकी जो स्टेप्स होंगी उसमें एक ईगल एंड साथ में एक नेशनल एम्बलम भी लगा हुआ है। देन उसके बाद एयर वाइस मार्शल आते हैं जो कि 2 स्टार रैंक ऑफिसर हैं, और साथ में वही उनकी स्टेप पे ईगल एंड साथ में क्या है, नेशनल एम्बलम। देन उसके बाद एयर मार्शल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्टार रैंक ऑफिसर है। एयर चीफ मार्शल होते हैं जो कि 4 स्टार रैंक ऑफिसर। देन उसके बाद आता है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो कि हमारे क्या है, 5 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं, जो अभी तक सिर्फ एक ही पर्सनल को यहाँ पे मिली है ये रैंक। ठीक है, तो ये है इंडियन एयरफोर्स के जो मेजर रैंक्स होती हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की, वो। ठीक है, अब आप इसे यहाँ से बहुत अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं और साथ में अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस पार्ट के लिए हम इतना इसको कंप्लीट करते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे एंड साथ में प्रिपेयर करके रखेंगे। अगली स्लाइड में मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।